तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से गणपति व्लॉग चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और इन्हीं आशाओं के साथ में आज का जो व्लॉग है उसकी शुरुआत करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और शुरू से सपोर्ट रहे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 2-3 दिन पहले की घटना है, उस पर बात कर लेते हैं। टीवी खोलते हैं या यूट्यूब निकालते हैं या फिर फेसबुक चलाते हैं, जिस पे भी चलाते हैं, और उस पे जो अभी घटना घटित हो रही है हुई है उसके बारे में। अब देखो कितना ज़माना आगे बढ़ रहा है, और जो लड़कियों की स्थिति है वो किस तरह से खराब होती जा रही है। उनके मन में क्या है, दिलो दिमाग में क्या छा रहा है, इसका कोई पता नहीं है। माँ बाप के माँ बाप द्वारा उनको अच्छी तरह शिक्षा दी जाती है और अच्छी तरह संस्कार दिए जाते हैं, लेकिन कहाँ पे उनसे गलती हो जाती है और आज की जो जनरेशन है वो कहाँ चली जाती है, इसका कोई पता नहीं है। जब बेटी शादी वाली हो जाती है तो रिश्ता देखने लग जाते हैं, और अगर उसने कहीं कुछ देख रखा है तो उससे पूछते हैं कि भाई तुमने कोई देख रखा है तो वैसे बता दो, नहीं तो हम सगाई कर देते हैं। तो ऐसे ही कुछ कहानी है राजा और सोनम की। तो इंदौर के रहने वाले हैं राजा रघुवंशी, और इनकी जो सगाई है वो होती है सोनल से। तो बात यहाँ कर लेते हैं कि क्या ये अरेंज मैरिज है, क्या ये लव मैरिज है। तो बात ये है कि ना तो ये लव मैरिज है, और ये एक 2 महीने की जो सेम कास्ट में जब मैरिज होती है तो उसको अरेंज मैरिज का इनाम दिया जाता है। तो इसमें लड़की की 2 महीने पहले फ़ोटो दिखाता है, जिस लड़के के उसके साथ सगाई होती है तो फ़ोटो दिखाता है, और अपनी माँ को दिखाता है, अपने घर वालों को दिखाता है, क्योंकि सभी कास्ट में एक ग्रुप बना। आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है कि चाहे शर्मा हो, चाहे जांगीड़ हो, चाहे चौधरी हो सभी कास्ट में एक ग्रुप बना लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप। और जिनके लड़की लड़के शादी वाले होते हैं तो वहाँ पे ये सिस्टम है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और जोड़े शादी हो जाती है, मतलब जान पहचान होती है और शादी हो। तो ऐसा ही कुछ हुआ। राजा रघुवंशी अपनी माता पिता को एक फ़ोटो दिखाते हैं कि ये अपनी कास्ट की है, और राजा जो है मांगलिक है, तो लड़की भी मांगलिक मिल जाती है। तो दोनों परिवारों में बातचीत होती है और इस तरह से शादी सगाई हो जाती है, और पंडित जी ने 11 मई का मुहूर्त 11 मई 2025 का मुहूर्त निकाल देते हैं। अब 4 दिन, जैसे 12 मई को लड़की घर आती है, ससुराल आती है, और अपने राजस्थान में जब पहली बार सावन आता है तो सावन में बहू जो है अपने पीहर ही रहती है पहले सावन में। लेकिन उनके रिवाज होगा तो जेठ का महीना जैसे अभी चल रहा है तो वो 2 दिन के लिए रुकी, और फिर तीसरे चौथे दिन वो वापस पीहर आ जाती है, और वहीं से प्लानिंग बनाती है कि हम हनीमून के लिए चलते हैं, क्योंकि 1 महीना अब उनको रुकना है। रुकना मीन्स है कि जैसे सावन में एक पहले करते थे, आज के ज़माने में तो शायद कम ही हो गया। हमारे राजस्थान में जैसे सावन का महीना बहू पीहर ससुराल नहीं जाती है, उसी तरह से उनकी भी मान्यता होगी कि जो बहू है जेठ के महीने में अपने पीहर ही रहती है। अब वो लड़की भी कुछ काम करती थी अपने पापा की फैक्ट्री में, और इधर लड़का भी। तो इन दोनों ने प्लान बनाया और हनीमून के लिए तो लड़की सुझाती है कि हम हिमाचल चलते हैं और वहाँ पे शिलोंग चलेंगे। तो लड़का कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है। उसकी मम्मी बोलती है कि भाई अभी 1 महीना रुको, उसके बाद सारे ही चलेंगे। तो लड़की बोलती है नहीं, और उसने टिकट करवा ली।
टिकट करवा करके वहाँ चले जाते हैं। अब 20 तारीख को वो लोग निकलते हैं, 23 तक राजा की बात अपनी मम्मी से होती है। जब वो बाई प्लेन जा रहे होते हैं तो राजा द्वारा अपनी माँ को फ़ोटो सेंड की जाती है और उसमें उसने गले में सोने की चैन पहन रखी है। माँ को डाउट होता है कि चैन काहे को पहन के गया, और वाकई में जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो गोल्ड का सामान कभी भी पहन के नहीं जाना चाहिए। अगर आपने कभी गले में या कान में या अंगूठी वगैरह ये पहन रखी हैं तो इनको निकाल देनी चाहिए, क्योंकि देखो हम जाते हैं सुरक्षित होकर के कि भाई हमारे साथ कोई दुर्घटना घटित नहीं हो, और कोई दुर्घटना घटित नहीं हो और हम आराम से अपनी जो पर्यटन स्थल है जहाँ पे हम घूमने जा रहे हैं वो जगह देख करके हम सुरक्षित हमारे घर वापस आ सकें। तो माँ को थोड़ा डाउट हुआ। माँ ने ये कहा कि भैया तुम मना ये चैन क्यों पहन के गए? तो उसने कहा कि सोनल ने बोला, मतलब अपनी पत्नी के लिए बोल दिया कि उसने बोला कि चैन पहन के आना। अब ये चैन वाला सिस्टम और ये हुआ। फिर उसने 23-24 तारीख तक 25 को जब अपने ये 24 की थी निर्जला एकादशी, तो सैटरडे की थी, तो उसने अपनी बेटे को फ़ोन लगाया, बेटा फ़ोन नहीं उठा रहा, और फिर उसने बहू को लगाया तो बहू ने फ़ोन उठाया तो बोलती कि भाई राजा कहाँ है? तो उसने बताया कि राजा अभी उसका फ़ोन नेटवर्क से बाहर है, तो मैं आपकी बाद में बात करवा दूँगी। तो वो जैसे कोई हाँफ रही हो या घबरा रही हो, इस तरह से उसकी मनस्थिति थी। किसकी? लड़की की। और लड़की की जो सास है और राजा की जो मम्मी है वो उससे बात कर रही है। ठीक है। उसके बाद जब बात होती है तो वो हाँफती है, तो बोला आज ऐसे कैसे हो रही है? तो बोले मम्मी ये बोले पहाड़ी पे चढ़ता है। ये सब रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आ रही है, समाचारों में भी ये दे रहे हैं, आप समाचार सुनेंगे उसके अंदर भी ये समाचारों में आ रहा है। कई लोग, जैसे मैं बीच में बता देती हूँ आपको, कई लोग कहेंगे कि आप क्या बता रहे हो, ये तो सारा ही सब जगह आ रहा है। हाँ, सब जगह आ रहा है, और मैं सिर्फ ये मनस्थिति बता रही हूँ आपको कि अगर कि आपके बच्चे जवान हो रहे हैं, शादी वाले हो रहे हैं, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भाई आप पहले उनसे पूछ लो, कम से कम किसी की हत्या नहीं करनी पड़े, किसी को छोड़कर नहीं जाना पड़े। इससे अच्छा है कि वो जैसा चाहे वैसा करें। अब 24-25 तारीख को बात नहीं होती है, माँ को थोड़ा डाउट होता है, और इसका सोनम का भी जो कनेक्शन है वो फ़ोन का कट जाता है, और इनको डाउट होता है। तो दोनों के भाई, सोनम का भाई और राजा का भाई, उनको ढूंढने जाते हैं शिलोंग में। तो वहाँ की पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही होती है। और देखो इन चीज़ों से, जैसे घूमने जाते हैं छुट्टियों में घूमने, क्योंकि मौका जब छुट्टियों में मिलता है घूमने का, तो जब जाते हैं तो लोग बाग कितना डर बैठ गया है लोगों के दिलों में कि जो हमारा पर्यटन है वो कम होता जा रहा है। जैसे पहलगाम में घटना घटित हुई, उसके बाद कश्मीर में लोगों को आना जाना कम हो गया, क्योंकि डर बैठ गया एकदम से दिमाग में, और सेकंड घटना ये घटित हो गई। तो ये इस तरह से लोगों को जो है इससे जो पर्यटन है हमारा, उसके ऊपर सवाल जवाब उठ रहे हैं कि भाई वहाँ जाने से ये हो जाता है, वहाँ जाने से ये हो जाता है। अब ये बात जब चल रही है तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी ऐसे, मतलब जो उनका जो कमाई का जरिया यही तो है, तो वो भी बड़े दुखी रहते हैं। जैसे कश्मीर में जब घटना घटित हुई पहलगाम वाली, उसके बाद लोग बाग कम जाने लग गए। तो जो हमारा पर्यटन है वो इस चीज़ से बहुत ही जूझा, ये हम देखते आ रहे हैं। अब ये शिलोंग वाली घटना घटित हो गई, लड़की को मतलब 6-7 दिन बाद में जब पुलिस की ली सहायता ली, कुछ यूट्यूबरों की सहायता ली, न्यूज़ चैनल है उनकी सहायता ली, उसके द्वारा जब पता लगाया गया तो ड्रोन कैमरे से एक पहाड़ी में एक लाश होने की संभावना देखी गई, और वहाँ पे उसका चेहरा कुचला हुआ बुरी तरह से जब लाश को बाहर लाया गया, लेकिन उसके हाथ पे जो जैसे टैटू निकला होता है उस पर राजा लिखा हुआ, उसके कपड़ों की पहचान की गई। भाई ने उसके कपड़ों की पहचान करी, लेकिन अब वहाँ पे लड़का तो मिल गया, बॉडी मिल गई उसकी, लेकिन लड़की नहीं मिल रही है। 17 दिन बाद में एक रात को लड़की के भाई के पास में फ़ोन आता है कि मैं बोल रही हूँ, और ढाबा का जो किसी ढाबे से बताया उसने, और वो पहुँच गई गाजीपुर।
और वहाँ से मतलब शिलोंग का और वहाँ गाजीपुर का जो डिस्टेंस है वो करीब है 1100 किलोमीटर। वो दोनों स्तब्ध रह गए कि भाई ये क्या हुआ, क्योंकि वो ढूंढ ही रहे थे। भाई तो मिल गया, राजा तो मिल गया, जो लड़का था वो तो मिल गया, लेकिन लड़की नहीं मिली अभी तक। तो बड़ी टेंशन हो रही है। उन्होंने सोचा किडनैप हो गया या फिर जैसे इसकी हत्या करी वैसे उसकी हत्या भी कर दी गई होगी। ढूंढते रहे और अचानक से रात की 2 बजे फ़ोन आता है और वो बोलती है मैं बोल रही हूँ। फिर उसके बाद वहाँ की पुलिस से, शिलोंग की पुलिस गाजीपुर के वहाँ पे कांटेक्ट करती है और उन दोनों को, उसको लड़की को पकड़ लिया जाता है। अब साजिश जो चल रही है, अब जो बातें चल रही है, उनके दिमाग में क्या साजिश चल रही थी उस लड़की के, क्यों वो उससे शादी करी। अगर उसको मारना ही था, जो हम न्यूज़ में देख रहे हैं, अभी तक कोई वैसे वो नहीं हुआ है कि उसने मार दिया। कई चैनल वाले बता रहे हैं कि उसने कबूल कर लिया, कई चैनल वाले बोल रहे हैं अभी कार्रवाई चल रही है। तो जो अपन देखते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ आपको। अगर कि आपको आपके बच्चे शादी लायक हो गए हैं तो आप पहले उनसे पूछ लीजिए। और इंटरकास्ट आजकल नॉर्मल बात हो गई है, तो इसमें और कोशिश ये करनी है। हम जैसे हम माँ बाप के लिए, कोई बोलता है कि माँ बाप ने ऐसे संस्कार, माँ बाप कभी भी अपने बच्चे को गलत राय नहीं देते हैं। कभी भी अपने बच्चों को गलत राय नहीं देते हैं कि तुम ऐसा करो तुम वैसा करो। अगर की शादी नहीं करनी थी उस लड़के से तो उस अपने माँ बाप को साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगी। ठीक है, अगर शादी हो गई है तो भी वो तलाक दे सकती थी उसको और चली जाती, जिसके साथ उसको जाना होता उसको साथ चली जाती। और अगर शादी हो गई, तलाक भी हो गया, किसी को मारने का हक नहीं है। ऐसे बच्चों को, ऐसे लड़कियों को कभी भी माफ़ नहीं करना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा ऐसे लोगों को देनी चाहिए। और जैसे इससे पहले एक केस और हो चुका है जिसमें पति को ड्रम के अंदर डाल दिया था सीमेंट का कट्टा डाल के, उसके बाद उसका क्या रिजल्ट निकला। प्रशासन की ये गलती है कि जब हम इतनी न्यूज़ ये सुन रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, आज ये घटना घटित हुई आज, लेकिन उसका बाद में कोई डिटेल में पता नहीं चलता है कि लड़की का आखिर क्या हुआ, क्या सजा दी गई उस लड़की को। एक इससे पहले एक अतुल सुभाष नाम से था, उसने सुसाइड किया, उसका क्या हुआ। जेल में, जेल से क्या मतलब, जेल में है या जेल से छूट गए, या उसका पूरा डिटेल में होना चाहिए ताकि लोगों में डर बैठ सके। ऐसी सज़ा फिक्स रखनी चाहिए कि इस प्रकार का अगर करते हैं तो ये सज़ा उसको मिलनी है। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये सबूत मिल जाते हैं और जो लड़की है या लड़का है जो भी गलत करते हैं उनके साथ में उनको, अगर ये कि अगर जैसे इससे पहले जो घटना घटित हुई थी उसमें पूरा अगर बताया जाता मीडिया पे, अब इसके साथ में ये किया गया, उसके साथ में ये किया, फांसी है तो फांसी दी गई, और अगर उम्र कैद है तो उम्र दी गई, उम्र कैद दी गई, ताकि इन लोगों में थोड़ा डर रहे। क्योंकि ये चीज़ें हम भूल जाते हैं। इससे पहले वाला ड्रम वाला मामला हुआ, इससे पता नहीं कितने ड्रम वाले जो छुप मतलब मीडिया के सामने आते ही नहीं है, जो हमारे सामने आ जाते हैं वो उन चीज़ों की बातें कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर नहीं रिश्ता निभाना था, अगर रिश्ता नहीं चल रहा या नहीं, गलत लोग से, गलत आदमी से शादी हो गई, तो उसको छोड़ देना चाहिए था, तलाक ले लेती कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। पर उसको मारना नहीं था, क्योंकि किसी को भी, किसी जीव को भी, हमें किसी को भी अधिकार नहीं है किसी की हत्या करना। और ये उसका सबसे बड़ा जुर्म था कि अगर दूसरे किसी और से तू प्यार कर रही है तो कम से कम उसको साफ कह देती और दूसरे जिससे तुम शादी करना चाहती उससे शादी कर लेती या भाग जाती, जो भी करना था कर लेती। लेकिन किसी की माँ का बेटा, किसी भाई का बहन का भाई, किसी भाभी का देवर और किसी भाई का भाई कभी नहीं छीनना चाहिए। आज जब हम उसके वीडियो देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि किस तरह से उन्होंने कितने लगाव से अपने बेटे की शादी करी। और अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है, 11 मई को थी, 11 जून कल आने वाला है, तो कल 1 महीना होगा, उससे पहले ही उसने उसका ऐसा कांड कर दिया। आज मेरा वीडियो डालने का मकसद ये है कि हम इस समाज में रहते हैं
हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मीडिया जो जिस जिस हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है और वो सब चीज़ें उसमें देखता रहता है, और कंप्यूटर का ज़माना है, लेकिन इसका मतलब जैसे माँ बाप का क्या दोष था इसमें? माँ बाप का क्या दोष था कि माँ बाप क्या अच्छे संस्कार नहीं देते बच्चे को? माँ बाप के लिए कोई नहीं बोल सकते कि उसके माँ बाप ने ऐसी शिक्षा दी। माँ बाप कभी भी बुरी नहीं चाहते अपने बच्चे का, वो हमेशा अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जैसे कभी भी कोई मेरी लाइव भी चल रही है, उसमें मुझे गलत कमेंट आते हैं, मैं कभी भी उसको, या मेरी वीडियो पे गलत कमेंट आते हैं, मैं उसको माँ बाप के लिए नहीं बोलती हूँ कभी भी कि तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया, क्योंकि माँ बाप का यहाँ कोई रोल नहीं है। मेरे लाइव में भी गलत कमेंट आते हैं, मेरी वीडियो पे भी गलत कमेंट आते हैं, लेकिन मैं कभी भी उन लोगों को माँ बाप के लिए नहीं बोलती हूँ, क्योंकि उसमें माँ बाप का कोई दोष नहीं होता है। इसमें सिर्फ जो कर रहा है उसकी मेंटेलिटी होती है। उस लड़की ने ऐसा क्यों किया? अगर वो मान लो उसको छोड़ देती, तलाक हो जाता, तो सही होता। आपकी क्या राय है इस मामले में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट बॉक्स में कमेंट चालू रखे हैं, आप ज़रूर कमेंट करना। अच्छा लगे वीडियो तो इसको शेयर करना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या इसमें माँ बाप की गलती है, या फिर हमारे जो सोशल मीडिया, जो हमारे समाज है जिसके अंदर हमने बराबर का दर्जा दिया, लड़की और लड़के को बराबर का दर्जा दिया, वहाँ पे किस चीज़ की गलती हो रही है? माँ बाप कहाँ तक दोषी हैं? तो इन्हीं आशाओं के साथ में आज का ब्लॉग है उसका एंड करते हैं। अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर देना, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि किसको दोषी ठहराया जा सकता है। तो धन्यवाद। जय श्री राम।